अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आई हैव अ ड्रीम चैप्टर नंबर 11 पे बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम की ट्रांसलेशन पे बात करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपकी सहूलत के लिए पैराग्राफ मेंशन कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5। तो आए इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ट्रांसलेशन का पहला सेंटेंस है, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग कहता है कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेखबर नहीं हूँ, दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर, कि आप में से कुछ लोग आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, बहुत सी आजमाइशों से गुजरकर, एंड ट्राइबुलेशंस, और बहुत सी मुसीबतों से गुजरकर। यानी मार्टिन किंग लूथर ने ये कहा है कि मैं इस चीज़ से बेखबर नहीं हूँ कि बहुत से नीग्रोज बहुत सी तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुजर के यहाँ पहुँचे हैं। Some of you have come fresh from narrow jail cells, आप में से कुछ लोग जेल की तंग कोठरियों से निकल के यहाँ आए हैं। Some of you have come from the areas, और कुछ लोग आप में से ऐसी जगहों से आए हैं, where your quest for freedom left you battered, जहाँ आपकी आज़ादी की तलाश ने आपको बोझल कर दिया है, बेबस कर दिया है, मायूस कर दिया है। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि जुल्म के जो तूफ़ान हैं उन्होंने, एंड स्टैगर्ड, और आप लड़खड़ा रहे हैं, बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस के जुल्म की वजह से। यानी मैं जानता हूँ, इस चीज़ से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे इलाकों में से आए हैं जहाँ पे आपकी आज़ादी की तलाश को जो है वो आपके लिए बेबस कर दिया गया है, और उस चीज़ को बेबस करने में पुलिस के जुल्म और ज़्यादती की वजह से आप लोग लड़खड़ा रहे हैं। यू हैव बिन द वेटरन्स, आप लोग आजमूदा सिपाही हैं, ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, यानी नई तख्लीक की हुई मुसीबतों के, यानी आप नई तकलीफ़ें जो पैदा की जाती हैं उनको सहने बर्दाश्त करने के लिए आजमूदा सिपाही हैं। कंटिन्यू टू वर्क, अपना काम जारी रखो, विद द फेथ, इस अकीदे के साथ, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज़ रिडम्पटिव, के बेखता जुर्म जो होता है, बेखता जुर्म की जो सज़ा होती है वो हमेशा निजात का बायस बनती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें मार्टिन किंग लूथर ने कहा है कि गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी रियासत है अमेरिका की, वहाँ वापस चले जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वापस चले जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना वापस चले जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस चले जाओ। गो बैक टू लोसाना, लोसाना वापस चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स, और अपनी कच्ची और गरीब आबादियों की तरफ वापस चले जाओ। सॉरी, एंड गेटूस ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और वो कच्ची बस्तियां जो हमारे शुमाल के शहरों में हैं उनकी तरफ वापस चले जाओ। नोइंग, इस बात को जानकर, दैट सम हाउ, कि किसी न किसी तरह, दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, कि ये सूरत हाल बदल सकती है और ये सूरत हाल बदलेगी। यानी इस पैराग्राफ में मार्टिन किंग लूथर ने अपने निग्रोज जो कंपेनियंस थे उनसे ये कहा है, हम नस्ल लोगों से कहा है कि आप मुख्तलिफ अमेरिका की रियासतों में वापस चले जाओ, इस उम्मीद के साथ, इस अकीदे के साथ अपना काम जारी रखो कि एक दिन ये सूरत हाल जो है वो ज़रूर बदलेगी। ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर, और अपने आप को बोझल मत होने दो मायूसी की वादी में। आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे ये कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, कि आप मेरे दोस्त हैं, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशंस,
कि बावजूद तकलीफ़ों और मुसीबतों के ऑफ द मोमेंट, इस लम्हे जो हम जिसका सामना कर रहे हैं, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें गहराई में जुड़ी हुई हैं इन द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका के ख्वाब के साथ। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये कौम ऊपर उठेगी, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपनी कौम होने के नाते अपने अकीदे के सच्चे मानियों को जान लेगी। एंड वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और हम पकड़ के रखेंगे इन सच्चाइयों को, इन सच्चाइयों के साथ जुड़ के रहेंगे जो खुद ब खुद वाज़े हो जाएंगी। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, के तमाम इंसान जो हैं वो बराबर पैदा किए गए हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों के ऊपर द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, साबका गुलामों के जो बेटे हैं, एंड द सन्स ऑफ द फॉर्मर स्लेव्स ऑनर्स, और साबका गुलामों के जो मालिकों के बेटे हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो काबिल होंगे एक दिन मिल के इकट्ठे बैठने के, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर। पैराग्राफ नंबर हमारे पास है अब 4 सॉरी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, अ डेजर्ट स्टेट जो कि एक रेगिस्तानी रियासत है, स्विल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि इस वक्त रियासत उबल रही है नाइंसाफ़ी और जुल्म की गर्मी के साथ, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम, ये एक दिन बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी आज़ादी के नखलस्तान में, एंड जस्टिस और इंसाफ के। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, मेरा एक ख्वाब है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो एक दिन एक ऐसी कौम के साथ रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जिनको जज नहीं किया जाएगा उनकी जिल्द की वजह से, बाय द कंटेंट ऑफ देयर करैक्टर, बल्कि उनके किरदार में पाई जाने वाली जो खूबी है उससे उनका अंदाज़ा लगाया जाएगा, उनको वहाँ से जज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी इंसान के जज करने का क्राइटेरिया उसकी किरदार की खूबी होनी चाहिए, ना कि उसकी जिल्द का रंग। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की रियासत, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, जिस रियासत के गवर्नर के होंठ, जिसके अल्फाज मौजूदा तौर पर ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, मुदाखलत के अल्फाज जिसकी ज़ुबान से होंठों से बह रहे हैं, एंड नलिफिकेशन, और वो हमारी हर कोशिश को रद्द कर रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ सिचुएशन, उसकी होंठों के जो अल्फाज हैं वो तब्दील हो जाएंगे इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल में, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, जहाँ छोटे काले लड़के और सफ़ेद लड़के विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो मिल के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, विद लिटिल वाइट बॉयज़, सफ़ेद जिल्द के लड़कों के साथ, एंड वाइट गर्ल्स, और सफ़ेद लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर एज अ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और वो चलेंगे भाइयों और बहनों की तरह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ में मार्टिन किंग लूथर ने कहा है कि आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक ख्वाब है आज, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, कि एक दिन हर वादी जो है वो बुलंद मकाम हासिल करेगी, एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर बुलंद पहाड़ जो है वो छोटा हो जाएगा, द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, जो खुरदरी जगह हैं उनको बराबर कर दिया जाएगा, सीधा कर दिया जाएगा, एंड द क्रॉक प्लेसेस, और उलझी हुई टेढ़ी जगह जो हैं, विल बी मेड स्ट्रेट, उनको सीधा कर दिया जाएगा, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और अल्लाह की नेमत, अल्लाह की शान हम पर नाजिल होगी, जाहिर होगी,
एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और तमाम इंसान मिलकर अल्लाह की इस शान को ज़रूर देखेंगे। वाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 8, पैराग्राफ नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 10। इन पे हम बात करेंगे। इसमें से एक पैराग्राफ हमारे पास जो है वो एक सॉन्ग की सूरत में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कनेक्ट किया था, वहाँ से ही आज हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 6 हमारे पास जो है उसकी पहली लाइन पढ़ता हूँ। पहली लाइन में वो कहता है कि दिस इज़ आवर होप, ये है हमारी उम्मीद, दिस इज़ द फेथ, ये है हमारा अकीदा, विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके साथ मैं जनूब की तरफ जो है वो जाऊंगा, विद दिस फेथ, इसी अकीदे के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर, इसी अकीदे के साथ हम तराशेंगे अपने मायूसी के पहाड़ को, एंड अ स्टोन ऑफ होप, और उसको उम्मीद के पत्थर की सूरत में ले आएंगे। यानी इस लाइन में मार्टिन लूथर ने कहा है कि इस अकीदे के साथ हम जो मायूसी का पहाड़ है उसको तराश के तो उम्मीद के पत्थर की सूरत में लेके आएंगे। विद दिस होप वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, इसी अकीदे के साथ हम कामयाब होंगे टू ट्रांसफॉर्म, ताकि हम तब्दील कर दें द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, हमारे मुल्क में, हमारी कौम में जो उलझे हुए मामलात, जो बहस है, जो बहस व मुबासा है ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक खूबसूरत धुन में ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की। इस लाइन में मार्टिन किंग लूथर ने कहा है कि हम इस अकीदे के साथ कि जो हमारा मायूसी का पहाड़ है उसको हम तराश के तो उम्मीद के पत्थर में ढालने की कोशिश करेंगे, और इसी अकीदे के साथ हम अपनी जो बहस व मुबासा है हमारी कौम के दरमियान के नीग्रोज़ अलग हैं, अंग्रेज़ अलग हैं, तो उसको हम एक खूबसूरत धुन की सूरत में ले आएंगे, और वो धुन का नाम होगा भाईचारा, ब्रदरहुड। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इसी अकीदे के साथ हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, टू प्रे टुगेदर, मिल के दुआ करेंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे मिल के कोशिश करेंगे, काम करेंगे, जदोजहद करेंगे, टू गो टू जेल टुगेदर, हत्ता कि हम मिल के इकट्ठे होकर जेल भी जाएंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और मिल के हम जो है वो आज़ादी के लिए खड़े होंगे, नोइंग, इस चीज़ को जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री, कि हम आज़ाद हो जाएंगे एक दिन, और एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे, और दिस विल बी द डे, और यही वो दिन होगा, व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम सब, विल बी एबल टू सिंग, मिल के ही गाएंगे, विद न्यू मीनिंग्स, नए मानियों के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मिल के गाएंगे? यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसमें एक सॉन्ग है, तो आए उस सॉन्ग को गो थ्रू करते हैं। मार्टिन किंग लूथर लिखते हैं कि माई कंट्री इट्स ऑफ दी, ए मेरे प्यारे अजीज मुल्क, तुम ही तो हो, तुम ही मेरे मुल्क हो, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, तुम ही आज़ादी की मीठी सरजमीन हो, ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे लिए ही मैं गाता हूँ, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ऐसी जगह जहाँ मेरे वालदैन और अबवा अजदाद वफात पा गए, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, ज़ायरीन के लिए अमेरिका आना फ़ख्र की बात है, तुम एक ऐसी सरजमीन हो, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, पहाड़ों की हर सिमत से, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गाने दो। माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट दिस सॉन्ग in a different tune for you. My country, it's of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died,
land of the pilgrim's pride, from every mountain side, let freedom ring, let freedom ring, let freedom ring. नोट है इसमें, इट इज़ अ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ वंस कंट्री। सॉरी, ये एक गीत है मुल्क की तारीफ के लिए। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क जो है वो आज़ादी की मीठी सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं इस सरजमीन के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे वालिदाद ने वफात पाई। इट इज़ अ लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, सियाहों के लिए, ज़ायरीन के लिए ये कंट्री जो है ये एक फ़ख्र की अलामत है, वो यहाँ विज़िट करना फ़ख्र समझते हैं। एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट, और इस मुल्क के हर कोने से आज़ादी को गाने दो, आज़ादी को गाने दो। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पैराग्राफ सॉरी नंबर 10 है, सॉरी। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो हमें इस बात को सच्चा साबित करना है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो हमें आज़ादी को गाने देना चाहिए उस बुलंद पहाड़ियों की ऊंचाइयों से जो कि न्यू हैम्पशायर में मौजूद हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, आज़ादी को गाने दें न्यूयॉर्क की बुलंद पहाड़ों और चोटियों पर से। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अल्जीहिनीस ऑफ पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया के जो ऊंचाइयां और बुलंदियां हैं वहाँ से आज़ादी को गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं वहाँ से आज़ादी को गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, आज़ादी को गाने दो कैलिफोर्निया की ऊंची और पेचीदा और टेढ़ी चोटियों के ऊपर से। एंड बट नॉट ओनली दैट, बल्कि ना सिर्फ ये, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पत्थरीले पहाड़ों के ऊपर से आज़ादी को गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के बुलंद पहाड़ों के ऊपर से भी आज़ादी को गाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी की चोटियों से भी आज़ादी को गाने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ की तरफ से लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गाने दो। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी को गाने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम इसको गाने देंगे हर गांव से, एंड एवरी हैमलेट, और हर बस्ती से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर शहर और हर रियासत से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप, तो इस तरह से हम रफ्तार पकड़ेंगे। दैट डे, उस दिन की तरफ, व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम सब, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले लोग और सफ़ेद लोग, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने साथ हाथों में हाथ मिलाएं। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रोज स्पिरिचुअल, और वो गाएंगे वो अल्फाज जो कि ब्लैक निग्रोज, निग्रोज ब्लैक लोगों को कहते हैं, उनका रूहानी गीत, पुराना रूहानी गीत, वो क्या था देखते हैं। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार आज़ादी हासिल करेंगे, हम आखिरकार आज़ादी हासिल करेंगे। ए खुदा तेरा शुक्र है, और आखिरकार हमने आज़ादी हासिल कर ली। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आज के लिए के लेक्चर में इतना काफ़ी है, इट्स सफिशेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चीज़ों के साथ हम हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।